शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा दिया। जिस वक्त अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर ये कहा कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस वक्त हम सबके अकाबिर हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा जारी किया कि अब अंग्रेजों से अब इस मुल्क में जिहाद करना फर्ज है। ये फतवा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आग लग गई। चुनांचे इसी फतवे पर अमल करते हुए सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद घर घर जाकर, बस्ती बस्ती जाकर, गांव गांव जाकर, जिस तरीके से आज के सफीर मदरसे के लिए चंदा करते हैं, इसी तरीके से शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने घर घर मुजाहिदीन आजादी का चंदा किया। और जब मुजाहिदीन की एक टीम तैयार हो गई तो इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, अंग्रेजों से जिहाद किया। चुनांचे जिहाद करते करते बालाकोट के मैदान में 1831 में जामे शहादत नोश किया। और इससे पहले नवाब सिराजुद्दौला, जो अली वर्दी खां का नाती था, नवासा था, उसने 1757 के अंदर अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो लड़ाई में, वो इस जंग में नाकाम हुए। और इसके अलावा 1799 में टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा, उन्होंने अंग्रेजों से बहुत सारी लड़ाइयां की, हर लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की। जब अंग्रेजों ने ये देखा कि हम सुल्तान टीपू के से जब भी जंग करते हैं तो हमें मुंह की खानी पड़ती है, तो उन्होंने सोचा, एक नई स्कीम सोची कि हम उसी की फौज के अंदर क्यों न एक गद्दार पैदा करें। चुनांचे उन अंग्रेजों ने 1799 के अंदर मीर सादिक जैसा गद्दार पैदा किया। चुनांचे मीर सादिक ने अंग्रेजों से सौदा किया और इस बात का सौदा किया कि अगर मैसूर पर हमारी हुक्मरानी हुई, हम मैसूर को फतह कर ले गए, तो आपके लिए ये पेशकश है कि हम न सिर्फ ये कि मैं आपको माला माल करेंगे, बल्कि हम मैसूर का आपको हुक्मरान भी बना देंगे। चुनांचे इस पेशकश को मीर सादिक ने कबूल किया और मैदान कारजार में टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा से गद्दारी कर दिया। जब टीपू सुल्तान को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, उस वक्त अंग्रेज ने कहा कि टीपू सुल्तान, हथियार डाल दीजिए, अपने परिवार को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने खानदान को, अपनी बीवी को मुसीबत में मत डालो। तो टीपू सुल्तान ने वो अल्फाज कहे, वो जुमले कहे जो दुनिया आज तक याद कर रही है। टीपू सुल्तान ने उस वक्त ये अल्फाज कहे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। चुनांचे ये अल्फाज कहते हुए टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा जामे शहादत नोश कर गए। मेरे दोस्तों, 1831 के अंदर जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट के मैदान में शहीद हो गए, तो उस वक्त मुजाहिदीन आजादी बिल्कुल खत्म हो चुके थे। उसके बाद ये मुजाहिदीन आजादी अपनी
उन्होंने जारी रखी, अपने काम को जारी रखा। इसके बाद 1857 के अंदर उलमा और मुस्लिम आवाम ने वो किरदार अदा किया जिसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। 1857 के अंदर अंग्रेजों से जिहाद हुआ तो उस वक्त मुसलमान बेशुमार शहीद हुए। तारीख के अंदर ये लिखा हुआ है कि 1857 की जंग में तकरीबन 2 लाख मुसलमान इस मुल्क के लिए शहीद हो गए। और यही नहीं बल्कि उस 2 लाख मुसलमानों में 51,500 सिर्फ उलमाए किराम थे जिन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए जामे शहादत को नोश किया। आज हमसे पूछा जा रहा है, हम मुसलमानों से, हम उलमाए किराम से, मदारिस वालों से, मकातिब वालों से, मसाजिद वालों से पूछा जा रहा है कि तुम्हारी कुर्बानियां क्या है। जाओ तारीख उठाकर देखो हमने क्या कुर्बानी दी। 1857 की जंग को देखो, 1857 की जंग की तारीख की औरात को पलट कर देखो हमने क्या कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। तकरीबन 200 साल तक गैरों का नामो निशान नहीं है। 200 साल तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है जंग को। 1857 की जब जंग हुई तो तकरीबन इस वक्त भी मुजाहिदीन बिल्कुल खत्म हो चुके थे, लेकिन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया था कि अंग्रेजों से जिहाद करना अब इस मुल्क के बाशिंदों के लिए फर्ज हो गया है, वो आग अभी बुझी नहीं थी। जो आग फतवे के जरिए से लगी थी वो आग बुझी नहीं थी। चुनांचे तकरीबन उसके 9 साल बाद दारुल उलूम देवबंद का क़याम हुआ। 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम हुआ और उसके अंदर मौलाना कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये उस्ताद शागिर्द थे। इन हजरात का दारुल उलूम देवबंद के क़याम का मकसद ये था कि मुजाहिदीन आजादी की एक ऐसी टीम तैयार की जाए जिसके जरिए से इस मुल्क पर अंग्रेजों की नापाक चालों को, अंग्रेजों के नापाक कदम को बाहर किया जाए। चुनांचे उससे 10 साल के बाद फिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने आजाद हुकूमत का क़याम किया और समरतुत तरबियत के नाम से एक अंजुमन कायम की। उस अंजुमन के साए तले मुजाहिदीन आजादी ने काम करना शुरू किया और काम करते करते तकरीबन 1915 को जब अंग्रेजों ने ये भांप लिया कि दारुल उलूम देवबंद के सपूत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हमारे खिलाफ हिंदुस्तानियों को वरगला रहे हैं, तो उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया और अंग्रेज शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से इतना डरता था, इतना खौफजदा था कि अंग्रेज अपनी तारीख के अंदर लिखता है और अंग्रेज उस वक्त अपनी जबानों से ये कहता था कि अगर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जलाकर खाक कर दिया जाए तो भी उनकी रात से अंग्रेजों की दुश्मनी की बदबू आएगी। चुनांचे 1915 में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद 3 साल 7 महीने के बाद
शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जेल से रिहा किया गया। जब जेल से रिहा हुए तो सर अब्दुल रहीम साहब एक थे, वो भी अंग्रेजों के चापलूस थे। सर अब्दुल रहीम ने कहा कि आप मसनदे तदरीस को आप संभालिए, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया के जाने के बाद से अब दर्स तदरीस देने वाला कोई नहीं है। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो शख्स मदारिस की चहार दीवारी के अंदर सिर्फ रहने को 3 समझे, वो शख्स मैं इस मकसद को समझ नहीं रहा हूं। जो शख्स सिर्फ पढ़ने पढ़ाने को, मदरसे के अंदर रहन सहन को, मदरसे की चहार दीवारी को 3 समझे, वो लोग असलाफ के ऊपर अकाबिर के ऊपर एक बदनुमा दाग लगा है। क्योंकि दारुल देवबंद का कयाम इसलिए नहीं किया गया कि सिर्फ यहाँ पर दर्स और तदरीस का काम अंजाम दे, बल्कि दारुल देवबंद एक तहरीक थी जिसके सिला में हमें हिंदुस्तान की आजादी मिली। चुनांचे उसके बाद जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से वापस आए और 1919 के अंदर जमीयत उलमाए हिंद का कयाम अमल में आया और 1919 में जमीयत उलमाए हिंद का कयाम हुआ। उसके बाद फिर मुजाहिदीन आज़ादी पैदा हुए और रफ्ता रफ्ता ये जाकर 1947 के अंदर हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज तारीख ये नहीं बताई जा रही है, तारीख ये पढ़ाई नहीं जा रही है। इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए, इसको जानना चाहिए कि हमारे अकाबिरीन की तारीख क्या है, हमारे उलमा का जंग आजादी में क्या किरदार है। आज हमारे इस नरियाओं की भी तारीख को फरामोश कर दिया गया। मदरसे की भी तारीख को फरामोश कर दिया गया। हमारा ये नरियाओं के अंदर मदरसा कब कयाम पजीर में आया, इसकी बुनियाद क्या है, किसी को नहीं मालूम। 1955 के अंदर नरियाओं मदरसे की बुनियाद रखी गई। हालांकि जो बुनियाद लिखी हुई है मदरसे पर वो 1973 है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि पेपर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारा मदरसा 1955 के अंदर कयाम हुआ। बहरहाल हमें इन सब तारीखों को याद करने की जरूरत है और इसको पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है और उसको हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर बयान करने की भी जरूरत है। अगर हम अपनी तारीख को फरामोश कर देंगे और बयान नहीं कर देंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हमारी तारीख हमसे सफाया हो जाएगी। आने वाली कौमें, आने वाले हमारे बच्चे इस बात को नहीं जानेंगे, इसलिए हमें बहुत ही पाबंदी के साथ इसको पढ़ने पढ़ाने और बयान करने की जरूरत है। वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।